अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाहिर गफ़ार और द चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स में आप लोगों का वार्म वेलकम है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कंसेप्चुअल है। इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के ज़हन में आ जाती हैं, जिसे हम आज रिमूव करेंगे बहुत ईजी वर्डिंग में। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर 19 से है, मॉडर्न फिजिक्स से ये टॉपिक लिया गया है। ये जब क्लासिकल जो फिजिक्स थी, जब पार्टिकल्स की लाइट की जब पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो उस वक्त मॉडर्न फिजिक्स ने, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर या क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस करती है, उस वक्त लाइट की ये प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया था। यहाँ पर हम लाइट की हम एज अ पार्टिकल बिहेवियर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जब एक लाइट पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है तो उस वक्त वो तीन तरह से उसका बिहेवियर शो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, नंबर टू पे कॉम्पटन इफेक्ट होता है और नंबर थ्री पे पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो उसमें उनमें से एक प्रोसेस आज हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए जी, इसकी सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हेन द लाइट ऑफ अ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी fall on the metal surface it emit electrons. This process is called photoelectric effect. अब उर्दू में ये है कि जब एक मेटल के ऊपर लाइट फॉल करती है जिसकी एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब जो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब लाइट फॉल होती है मेटल के ऊपर, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को सामने ये नजर आ रहा होगा कि एक मेटल की सरफेस है और उसके ऊपर हम एक लाइट फॉल करवा रहे हैं। एक लाइट फोटोन आ रहा है और उसके ऊपर हम लाइट जो है उसके ऊपर एमिट हो रही है, उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं और वो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो वो किस तरफ मूव करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंज में हम लोगों ने देखा कि हम इस एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और इस कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है और हमने इस करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे इस यहां से करंट डिटेक्ट कर रहा है, हमने एक लाइट सोर्स लगा दिया है, जैसे कि बल्ब लगा दें या आप कोई एमीटर लगा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ये होता है कि जब एक लाइट जो है वो एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो इस कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करती है, कैथोड के ऊपर आके एमिट होती है, एक्सपोज होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट होती हैं तो क्या होता है कि इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, अब आप सब स्टूडेंट को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये इस तरह से ये इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और यहां से जो बल्ब है या आपका कोई भी डिटेक्शन सोर्स लगाया हुआ है वो आप लोगों को बताता है कि यहां से एक करंट फ्लो कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसे कहते हैं जी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो की वजह से जो करंट बनता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब हम इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लाइट फॉल करती है, इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो एक उनकी उस लाइट के पास एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। लाइट के पास फ्रीक्वेंसी होगी तो वो इस मेटल सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा और उसके पास उस लाइट के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर इस मेटल से बाहर आ जाएगा, ये मेटल से वो निकल जाएगा। अब
जब ये मेटल से निकलेगा तो इस फोटोन, लाइट फोटोन के पास हम कह रहे हैं जी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस एनोड की तरफ मूव करेगा, तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जो फोटोन, लाइट फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उसको एमिट करने के लिए भी काम आएगी और उसको वहां से मूव करवाने के लिए भी काम आएगी, और वो ये है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तो उसका एक फार्मूला है, वो है हाफ 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि उसके पास जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक हम लोग एनर्जी ये है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसके पास इतनी एनर्जी होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में अब हम लाइट डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं कि हमने इस फ्रीक्वेंसी, अगर हम लाइट फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए जिसपे हम लोगों का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस करें, और लाइट की इंटेंसिटी कौन सी होनी चाहिए जिसके हम लाइट को इसके ऊपर डिस्कस कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग डिफरेंट लाइट लेते हैं जिसकी इंटेंसिटीज डिफरेंट होती हैं, मेरे पास यहाँ पर इंटेंसिटीज दो हैं, एक हाई इंटेंसिटी है ऊपर ब्लू कलर की, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इस लाइट की, और इस लाइट की इंटेंसिटी कम है जो कि ब्लैक कलर में है। यहां इस ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को मैं डिस्कस कर लूं। हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोगों ने इस एनोड को पॉजिटिव दिया हुआ है और इस कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। तो क्या होगा कि हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसमें फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन के पास भी एक एनर्जी होती है। अब हम एक और काम करते हैं, हम इस एनोड के ऊपर जो है वो बजाय पॉजिटिव के हम इसका पोटेंशियल उल्ट कर देते हैं। हम इस पॉजिटिव के बजाय हम इसको, इस एनोड को दे देते हैं जी नेगेटिव, और इस कैथोड को दे देते हैं पॉजिटिव। अब होगा कुछ इस तरह से कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब हर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के यहां से इमिट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे इमिट होंगे, अब यहां पर बजाय यहां पर इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनोड को नेगेटिव दिया हुआ है और ये होगा पॉजिटिव। अब होगा कुछ इस तरह से कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे डिफरेंट एनर्जीज के, वो इस कैथोड की वजह से, इसके ऊपर क्या, इस नेगेटिव की वजह से अब ये क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्या होंगे, ये रिपेल होंगे। लेकिन यहां पर इसके पास वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जिसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा और यहां तक पहुंचने के बाद सर्किट में फ्लो करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसका पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने का मतलब है कि यहां पर नेगेटिव जो है वो चार्ज और बढ़ाना शुरू कर देते हैं और यहां पर पॉजिटिव और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब फिर हम लाइट इसके ऊपर जब एक्सपोज करते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन, अब वो पहले से कम इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेंगे, इस एनोड की तरफ पहुंचेंगे। उसकी वजह यह है कि अब इलेक्ट्रॉन को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि आगे उनको जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है वो ज्यादा है। तो बहुत पहले से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोगों को कुछ इस तरह से बताऊं कि पहले जब मैंने जो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया था, तब यहां पे मैं कहता था कि इस एनोड के पास 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर 10 वोल्ट कर दिया, तो मैंने देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जो 10 है वो इस पॉइंट ए तक पहुंच रहे हैं। जब मैंने 15 वोल्ट किया
तो यहां पर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू हुए हैं। जैसे ही मैंने 20 वोल्ट किया तो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। उसकी वजह यह है कि यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इतनी थी कि वो इस पॉइंट तक पहुंच सके वो पहुंच जाएंगे। अब जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दी, रेजिस्टेंस बढ़ाई, अब वही इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक पहुंचेंगे जिसके पास उतनी एनर्जी होगी कि वो इस रेजिस्टेंस के अंगेंस्ट जा सके। अब हमने 15 वोल्ट यानी कि उनको और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो एक पॉइंट से इस पॉइंट से दूसरे ए पॉइंट तक पहुंच सके। लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सके, यानी कि कैथोड की तरफ जा सके। तो वहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो पोटेंशियल वो मैक्सिमम पोटेंशियल आप कह सकते हैं, वो मैक्सिमम पोटेंशियल जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसे हम कहते हैं जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर हम जो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो है जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने क्या कहा कि वो पोटेंशियल जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है जी, पोटेंशियल एट which photo electric current become zero is called stopping potential, और उस stopping potential को हम V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हम लोग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। वो कहता है कि हमें ये बताओ कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को ग्राफ 1 में, फर्स्ट ग्राफ में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो फिर भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा या वही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लफ्ज जो इंटेंसिटी है इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज इंटेंसिटी। जो वर्ड यहां पर इंटेंसिटी जिसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है वो जस्ट आप अपने स्टूडेंट ज़हन में ये रखें कि जो इंटेंसिटी होती है ये होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उस लाइट के पास नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है। इस बात को मैं यहां पर इस तरह से लिखता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये जो लाइट आई है इसके पास वो कहते हैं जी नीचे वाला जो I1 है वो ग्रेटर देन I2, या हम ये कहें कि जो I2 लेस देन I1 है। इसका मतलब कि जो I2 है I2 इसके पास कम फोटोन है, 2 4 6 8, यानी कि इसके पास फोटोन इतने 8 फोटोन है। इसके पास कितने फोटोन है? 8 फोटोन है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो फोटोन है सभी फोटोन के पास एक जैसी एनर्जी है। सभी फोटोन के पास एक ज्यादा ही एनर्जी है, किसी के पास ज्यादा एनर्जी नहीं है। और अगर हम लोगों ने कहा जी I1 उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस I1 के पास जो नंबर ऑफ फोटोन है वो ज्यादा है। नंबर ऑफ फोटोन जो है वो ज्यादा है, तो इसके पास नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं? 12 है। लेकिन इसकी एनर्जी भी सेम ही है। लेकिन हम ये बात अगर कहें कि सभी की एनर्जी जो है वो सेम है, एनर्जी चेंज नहीं हुई। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात जब मैंने की थी तो मैं बार बार यही कहता था कि जी जो हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, असल में इन इलेक्ट्रॉन जो कम हो रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरे पॉइंट तक जाए। तो
बात यहां पे ये है कि अगर यहां पर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन सभी फोटोन के पास उतनी ही एनर्जी है, लेकिन जो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी ही एनर्जी होती है जितना वो बैरियर के साथ क्रॉस कर सके। अगर उसका पोटेंशियल कम होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस करेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी है। जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, वहां वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर उस बैरियर को क्रॉस करके कम पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लाइट की इंटेंसिटी को जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन स्टॉपिक पोटेंशियल वही रहेगा। इस बात की एक्सप्लेनेशन यहां पर देखें, ये है, यहां पर हमारे पास दो इंटेंसिटीज हैं। ये एक इंटेंसिटी आ रही है लाइट की और ये दूसरी लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन आप देखें कि जैसे ही ये क्रॉस करते हैं, ये वाली जिसकी लाइट की इंटेंसिटी कम है वो भी सेम पोटेंशियल की तरफ हुई है, और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसका स्टॉपिक पोटेंशियल भी सेम है। एक्चुअली जो स्टॉपिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, उसे ही स्टॉपिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में आप इस बात को इस तरह से ध्यान से रख सकते हैं कि जो नेगेटिव आपका जो पोटेंशियल होता है वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, या Vs कह सकते हैं या V0 कह दें, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दोनों लाइट का सेम है। इसका मतलब जो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर इंटेंसिटी जो है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग इस पे दूसरे ग्राफ में देखते हैं। पहला जो है वो हम लोगों ने जो ग्राफ डिस्कस किया था वो किया था वोल्टेज वर्सेस इंटेंसिटी। अब दूसरा जो है ग्राफ जो है वो है जी वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब इस ग्राफ में नंबर 2 वाले ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने अब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, यानी कि एक ही इंटेंसिटी की हम लोगों ने लाइट ली है, लेकिन ये है कि इस लाइट की हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, उसके साथ ही जो स्टॉपिक पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब वो स्टॉपिक पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से कैसे चेंज हो गया, इस बात की तफसील हम इस ग्राफ में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहां पर देखें कि एक ही लाइट आ रही है, इंटेंसिटी एक ही लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी एक ही है। जैसे ही वो इसे क्रॉस करती है तो इस जो F1 है इसका स्टॉपिक पोटेंशियल ये है, और F2 का स्टॉपिक पोटेंशियल ये वाला है। यानी कि ये आप ये कह लें कि स्टॉपिक पोटेंशियल ये V2 है और ये V1 है। तो ये देखें कि जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिक पोटेंशियल भी ज्यादा है। अब इस बात का हम आंसर ढूंढते हैं कैसे। स्टूडेंट आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन का, E इज इक्वल टू HF। इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है रिलेशन, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस रिलेशन के मुताबिक जो लाइट जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, और स्टॉपिक पोटेंशियल किस पे ऑपरेट करता है, एनर्जी के ऊपर ऑपरेट करता है। तो आप लोग यहां पर देखें कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम लोग इंटेंसिटी को सेम रखते हैं, इंटेंसिटी को सेम रखने का मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो अगर हम लोग सेम रखते हैं, नंबर ऑफ फोटोन यहां पर 8 हैं, अगर हम नंबर ऑफ फोटोन यानी कि इंटेंसिटी सेम रखते हैं और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ा दें तो स्टॉपिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब कैसे, ऐसे जब आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। अब वो जैसे जैसे आप स्टॉपिक पोटेंशियल चाहे बढ़ाते जाएं, जिन जिन की वो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, वो बैरियर को क्या करते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे। अब स्टॉपिक पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वो क्रॉस करते जाएंगे, अब और स्टॉपिक पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वो क्रॉस करते जाएंगे। यानी कि हर डिफरेंट फोटॉन्स का या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का, डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स का
जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसी एनर्जी डिफरेंट होगी उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट। जो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल आता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जिन इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो किस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, और अगर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट जो है हम लोग अब देखेंगे कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और हम लोग अब इस नेक्स्ट जो लेक्चर में हम देखेंगे वो ये है कि इसकी क्वांटम थ्योरी ने, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स ने इसका आंसर ढूंढा था, तो क्वांटम फिजिक्स ने इसका कैसे आंसर ढूंढा था ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम थ्योरी ने इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी थी। तो इसके पहले मैं आप लोगों को एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दे दूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लफ्ज थ्रेशोल्ड, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने उस होल्ड के बारे में इसमें डिस्कस करना है कि उस होल्ड को किस तरह से ओवरकम करें। तो उसका मेटल का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो खत्म हो सके। तो लफ्ज फ्रीक्वेंसी जो इसमें आया है वो ये है कि हमारे पास कितनी एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे उसका होल्ड खत्म हो सके। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है हमें जो चाहिए, जो एक इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से एमिट कर सके। हम लोग इसकी डेफिनेशन किस तरह से कहते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which required to emit electrons is called threshold frequency। और इसका कंसेप्ट हम लोग अब बेसिक क्वांटम थ्योरी किसने इसका आंसर दिया था वो हम लोग देखते हैं। तो देखें, जब हम लोगों ने यहां पे बात की थी कि एक जब लाइट आती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, वो मेटल के ऊपर फॉल करती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था वो श्योरली। लेकिन इसके अंदर और अगर हम लोग डीप में जाएं कि कैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, तो उसका आंसर हमें क्वांटम थ्योरी ने दिया था। उसने ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेटल है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये जो एनर्जी आती है, फोटोन आता है इसके पास स्ट्राइक करता है वो फोटोन, जिसकी जो एनर्जी है वो ये है E is equal to HF। जब वो इसके ऊपर आके स्ट्राइक करता है तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस के ऊपर लेके आता है। ये अगर मेटल की सरफेस है तो इसको इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर लेके आता है, ये इसके ऊपर लेके आता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके आने के लिए भी इसकी कुछ एनर्जी जाया हुई है। एक्चुअली वो जो एनर्जी जो वो ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके आया है, एक्चुअली इसके ऊपर कुछ वर्क किया है, उसको कहते हैं जी वर्क फंक्शन। फोटोन की जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस के ऊपर लेके आई है, उसके ऊपर को काम किया है, वर्क किया है, उसको बोलते हैं जी वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम लोग फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो फोटोन की बाकी एनर्जी होती है वो क्या करती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाती है ताकि वो एनोड की तरफ जा सके। जिस तरह से यहां पर है कि अब इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस के ऊपर आ गया, बाकी जो एनर्जी होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है, उसको काइनेटिक एनर्जी देती है, जिससे ये जो है वो मूव कर सके एनोड की तरफ। तो हम लोग अगर इस एनर्जी को डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है जो कि इक्वल टू HF के इक्वल है, वो कहां पे होती है,
वो सम होता है वर्क फंक्शन के और उसकी एनर्जी के, जो कि वो इसको एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इसमें देखें कि अगर हम लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मूव करके, फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है, हम अगर वो निकाले तो वो होगा HF माइनस फाइव इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। ये है जी आइंस्टाइन की, सॉरी मैक्स प्लैंक्स की जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने इसकी एनर्जी फाइंड की है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन जब आता है मेटल की सरफेस के ऊपर आता है, उसके पास एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी, ये उसका फार्मूला ये है। अगर हम लोग कहते हैं कि उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से मेटल की सरफेस तक लेके आता है और उसको आगे मूव नहीं करवाता, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है, वो वेलोसिटी जो है वो जीरो है। इसका मतलब वो मूव नहीं करता। हम ये कहेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी वो है वो जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, वो इक्वल टू हो जाएगी एफ नॉट के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम लोग इसकी वैल्यूज ऊपर इक्वेशन में पुट करें तो वो हो जाएगा HF नॉट माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब ये -5 उधर आके क्या हो जाएगा, +5, तो ये हो जाएगा HF नॉट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती तो एक्चुअली उसकी जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के ऊपर सर्व हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी कम होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मूवी करवा सके, तो बस उस एनर्जी ने क्या काम करना है, उसने बस उस इलेक्ट्रॉन को अंदर निकालकर उसके ऊपर, इसके वर्क फंक्शन के ऊपर लेके आना होता है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने यही कहा था कि उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ होता है, अगर हम उसको उसकी पोटेंशियल को कम करते जाएं तो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है तो क्या होता है कि अब उसके में मजीद अगर हम पोटेंशियल को कम करते जाएं, दूसरे पोटेंशियल को कम करते जाएं, तो क्या होता है कि ये जो है वो नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ग्राफ का नीचे शिफ्ट हो जाता है, और ये जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये वाले जो ग्राफ के साथ यहाँ पे ये के पॉइंट, ये पॉइंट O है और यहाँ पर ये आके स्ट्राइक करती है, और ये अगर हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रा किया, तो आप लोग देखिए जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, लीनियरली डिक्रीज होती रहती है। और अगर हम लोग यहाँ पर जीरो पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ हमें मिलता है ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एट द लास्ट ये हमारा जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, किस तरह से क्वांटम थ्योरी उसके ऊपर किस तरह से बेस करती है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ी। अब एट द एंड जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर कुछ हिंट होंगे, आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से जहन में रखने हैं। तो पहला इसमें अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं तो ये कहता है जी व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछता है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, उसके बारे में मैंने आपको तफसीलन बता दिया है। उसके बाद वो आप लोगों से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पूछता है कि अगर हम लोगों ने जब पहले डिस्कस किया था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्यों नहीं जो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता, या अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। फोटोन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। फोटोन कैसे पैदा होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और किस तरह से व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस मैंने जो किया है वो आप लोगों को समझ आ गया है। और अगर आप लोगों को समझ आ गया इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जो है वो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और द वर्ल्ड चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आप लोग की कॉन्टैक्ट रहिएगा, यानी कॉन्टैक्ट में रहिएगा। आप लोगों को आपकी मेंटालिटी लेवल के मुताबिक आप लोगों को इसके लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान वर्डिंग में आप लोगों को फिजिक्स समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।